फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 6वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लाउज की सिलाई देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने अभी स्लीव्स नहीं लगाया है और ना ही पाइपिंग बनाया है। तो अभी चलो पाइपिंग बनाना सीखते हैं। उसके बाद स्लीव्स लगाना हम कब सीखेंगे। स्लीव्स लगाने का पहले हम लोग सारा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी नोट करेंगे, पेपर में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कपड़े में कटिंग करेंगे और फिर स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी और पाइपिंग लगाने के बाद आपको इसी वीडियो में स्लीव्स की थ्योरी भी बता दूंगी। तो स्लीव्स की थ्योरी और पाइपिंग लगाना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो हम लोग सीखते हैं और आज के कमेंट्स में सबसे लास्ट में लूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने यहाँ पर कल का ब्लाउज कंप्लीट किया था, तो ये है हमारा ब्लाउज। और यहाँ पर हमने जब कटिंग किया था तो और एक पट्टियाँ भी हमने निकाली थी, 4 पट्टियाँ थी। तो सबसे पहले हम इन पट्टियों को जोड़ना सीखते हैं। तो ये है हमारी 4 पट्टियाँ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 2 पट्टी पहले ले लेते हैं। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो ये जो हमारा औरेब में है तो इनको हम औरेब में ही जोड़ेंगे, सीधा नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको औरेब में ही पहले बराबर कर लेंगे, क्योंकि बिना बराबर किए हुए फिर हमारी सिलाई भी तो बराबर नहीं आएगी। इसलिए हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है, देख सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा सीधा साइड है, मतलब ये हमारा उल्टा साइड होना चाहिए, और जो हमारा कपड़े का सीधा साइड है वो नीचे की तरफ को होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मार्जिन जो लाएंगे वो उल्टे साइड को लाएंगे। तो इस तरह से इसको पकड़ना है और औरेब में ही इसको ऐसे ही रखना है। और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो चलो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया है। इस तरह से क्या सिलाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा खिंचाव लेगा। अगर हम इसको सीधा करके सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा कपड़ा खिंचाव नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितनी सिलाई, मतलब जितनी पट्टियां हैं सारी पट्टियां हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले आज आप बताइए कि आप लोगों ने में से कितने लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि मतलब आप लोगों ये, क्योंकि एक ही दिन में तो वोट नहीं है, कहीं पे कभी है कहीं पे कभी, तो सभी लोग मेरे ही क्षेत्र से तो नहीं हो। तो हर क्षेत्र में अलग अलग दिन है, लेकिन आप लोगों में से मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में आज के दिन मतलब वो वोटिंग थी, तो मैंने वोट दे के आई हूँ। तो आप लोग बताओ कि आप लोग किसको वोट दियो, मतलब सपा को दियो, बीजेपी को। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बता सकते हो कमेंट्स में, क्योंकि हमारी आईडी कोई नहीं जानता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपको ने किसको वोट दिया है। मेरी आईडी तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं फेस दिखाती हूँ, तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग बताओ फटाफट से कि किसको वोट दे के आए हो, देने गए हो या फिर नहीं गए हो, ठीक है। अभी चलो यहाँ पर हम फिर से वैसे ही जितनी पट्टियां हैं सारी पट्टियों को सिर्फ सीधा करेंगे, मतलब कपड़े को सीधा करना है, औरेब में सीधा नहीं करना है। जैसे हमारा औरेब में है वैसे ही सीधा करना है। तो बस अब हम इसको भी सिलाई लगा लेते हैं। तो चारों पट्टियां हम ऐसे ही जोड़ लेंगे औरेब में ही। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा मार्जिन है वो एक ही साइड को आना चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों पट्टियाँ जोड़ ली है औरेब में ही। और जो हमारा मार्जिन है, सारी पट्टियों का मार्जिन एक तरफ को ही है। ये हो गई है हमारी पट्टी। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डबल करके लेंगे। तो देखो, पाइपिंग बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। अभी मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, बाकी आने वाले क्लासेस में मैं आपको सारे तरीके बता दूंगी पाइपिंग के, ठीक है। एक स्पेशल पाइपिंग का ही वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको सारे पाइपिंग के तरीके बताऊंगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे से ऐसे कट कर लेंगे, डबल फोल्ड करके बराबर करके। और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, कम से कम 1/2 इंच फैब्रिक आगे से। और ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके ऐसे ही आपको डबल फोल्ड में ही पट्टी को लेना है। और अब ऐसे लेने के बाद हम यहाँ पर अपने ब्लाउज के गले को पूरा फैला के रखेंगे। इस तरह से इसको पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करके ब्लाउज के सीधे साइड से, किधर साइड, ब्लाउज के सीधे साइड हमको इस पट्टी को ऐसे आगे से रखना है। और बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे।
तो आगे की साइड पहले हम सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे और फिर यहाँ पर पूरे में एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखो ये सिलाई हम कैसे लगाएंगे। ये जो हमारी पट्टी है जितनी खींच रही है इसको हम खींच के लगाएंगे, और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं। और देखो ये जो हमारा शोल्डर वाला मार्जिन है, मार्जिन को हम क्या करेंगे, अपने पीछे वाले पल्ले की तरफ को रखेंगे। हमेशा हम जब भी अपना ब्लाउज बनाते हैं तो हम जो शोल्डर का मार्जिन होता है उसे हम पीछे वाले पल्ले की तरफ ही रखते हैं। तो बस इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखो जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तब फिर इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी हो उसे हम आगे से ½ इंच ब्लाउज के बराबर से ½ इंच आगे से, मतलब ½ इंच फैब्रिक को बचा के कट करना है। अब जो हमने ½ इंच बचाया है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी पट्टी को अपने गले पे लगा लिया है। अब लगाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर हमारा जॉइंट वगैरह हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक दिख रहा है आपको, उसको हमको क्या करना है, पूरे को इक्वल यानी कि पूरे को बराबर कर देना है। तो बस इसे हम बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी पट्टी में बराबर से कटिंग कर लिया है, जहाँ पर भी मोटा ज़्यादा था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को ही रखेंगे और फिर इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम जो भी हमारा मार्जिन है पूरा मार्जिन को हम अपने इस पट्टी के अंदर भरते हुए यहाँ पर एक रोल बनाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई कहाँ लगाएंगे, जो हमारी सिलाई का धागा दिख रहा है उसी सिलाई के ऊपर चलाएंगे सिलाई, ना ही हम इस कपड़े के ऊपर चलाएंगे ना ही पाइपिंग के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। तभी हमारी पाइपिंग बहुत ही बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ बनेगी। तो अभी तो आप लोगों की शुरुआत है तो अभी तो नहीं बनेगी, लेकिन ये पाइपिंग जो है बनाते बनाते फिर फिनिशिंग आ जाती है। आपको बस ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है, और सिलते रहना है जिससे कि हमारे हाथों में फिनिशिंग आए। तो चलो यहाँ पर अब हम पूरे पाइपिंग में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे पाइपिंग पे सिलाई लगा लिया है। आप उल्टे साइड भी देख सकते हो, बिल्कुल भी हमारा मार्जिन बाहर नहीं है, पूरा मार्जिन हमने पाइपिंग के अंदर डाल दिया है, देख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप भी पाइपिंग बनाओगे तो आपके पाइपिंग में भी बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। लेकिन पाइपिंग में बिगनर्स मतलब शुरुआत में तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ बनाते बनाते हमारे ब्लाउज में फिर फिनिशिंग आने लगती है। तो शुरुआत में आप ये मत सोचना कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो वो तो बनाते बनाते ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा लिया है। अब इस ब्लाउज में हमारी स्लीव्स लगानी केवल बाकी है। तो स्लीव्स का पहले हम लोग आज की वीडियो में थ्योरी देखेंगे। तो चलो हम आज की वीडियो में आपको थ्योरी समझाते हैं स्लीव्स की। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं अपनी स्लीव्स ड्राफ्टिंग के पास में। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरी लिखवाऊंगी और यहाँ पर ड्राफ्टिंग बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से इतने पेज में हमारा ये आएगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक हेडिंग डालनी है, स्लीव्स ड्राफ्टिंग यानी कि आस्तीन का ड्राफ्ट प्लस थ्योरी, ठीक है। अब देखो जब भी मैं कोई थ्योरी की वीडियो बनाती हूँ तो फिर उस वीडियो के नीचे मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो मतलब लिखावट है वो आपको दिख नहीं रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ, अकेले ही बनाती हूँ। तो जितना मुझसे मैनेज हो पाता है मैं उतना करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ बिल्कुल क्लियर वीडियो बनाने की। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मैं अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो मैं एक एक चीज़ पढ़ के भी बताती हूँ, तो आप सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आई होप आपको मतलब इस चीज़ से कोई
ऐतराज़ नहीं होगा कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो आवाज़ क्लियर आ रही है, आप आवाज़ के द्वारा लिख सकते हो, कॉपी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी। इसके बाद आस्तीन 4 तरह की, मतलब कई सारी साइज की बनाई जाती है, लेकिन जो मेन होती है वो 4 तरह में हम लोग इनको बोल सकते हैं। एक हो गई हमारी छोटी स्लीव्स यानी कि शॉर्ट स्लीव्स, इसके बाद कोहनी के ऊपर तक की स्लीव्स होती है, और एक हमारी स्लीव्स होती है कोहनी के नीचे तक की, और एक होती है हमारी पूरी आस्तीन यानी कि फुल स्लीव्स, है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पर नाप लिख लेते हैं कि हमें स्लीव्स बनाने के लिए नाप किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें आस्तीन की लंबाई चाहिए होती है, इसके बाद आस्तीन की गोलाई यानी कि बॉटम, अब आस्तीन की चौड़ाई चाहिए यानी कि मतलब जो भी हमारी आस्तीन की चौड़ाई होगी वो चाहिए। तो वो कितना हम लेंगे, तो सीना जो भी हमारा जिस साइज का ब्लाउज़ बना रहे हैं उसका हम चौथा भाग करके लेंगे, उसमें से 2 इंच से 3 इंच तक प्लस करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 28 साइज की स्लीव्स मतलब ब्लाउज के लिए स्लीव्स बना रहे हैं, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 में 2 इंच 3 इंच ऐसे करके प्लस कर लेंगे जब हम डायरेक्ट स्लीव्स लगा रहे होते हैं तब, मतलब कि फिटिंग हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं तब। और अगर बिना फिटिंग मतलब जैसे हम पूरी फिटिंग करके स्लीव्स लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1 इंच या हाफ इंच ऐसे करके ऐड कर लेना होता है। अभी चलो यहाँ पर हम 4 तरह की जो स्लीव्स होती हैं उनको देखते हैं। तो शॉर्ट स्लीव्स, यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स यानी कि छोटी स्लीव्स हमारी क्या है, 3 इंच तक की स्लीव्स छोटी स्लीव्स आती है, और उसमें से 1.5 इंच पर गोलाई दी जाती है। अब ये गोलाई क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा छोटी स्लीव्स बड़ी स्लीव्स मतलब जो भी होता है उसका सिर्फ यही अंतर होता है कि ये हमें डाउन कितने पे करना है। तो ये जब हम कटिंग बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। गोलाई दी जाती है ये, ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ड्राफ्ट बना लेना है इसी तरह से। अभी हम यहाँ पर अगली स्लीव्स देखते हैं, कोहनी तक की आस्तीन। कोहनी तक की आस्तीन को हम एल्बो स्लीव्स कहते हैं, और इसमें हम 2 इंच गोलाई देते हैं। मतलब देखो, हमने 3 इंच तक की स्लीव्स में यानी कि छोटी स्लीव्स में हमने 1.5 इंच पर गोलाई दिया, और यहाँ पर हम कितना लेंगे, 2 इंच ले लेंगे, यानी कि उसमें 1.5 इंच लिया, इसमें 2 इंच ले लेंगे। अब कोहनी तक के नीचे तक की आस्तीन पे हम क्या करेंगे, कोहनी के नीचे तक की आस्तीन को हम 3/4 स्लीव्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हम 2.5 इंच तक गोलाई का सेफ देते हैं। और फुल स्लीव्स, पूरी लंबाई की स्लीव्स को हम फुल स्लीव्स कहते हैं, इसमें गोलाई हम 3 इंच या फिर 3.5 इंच तक दे देते हैं। तो इस तरह से ये हो गई हमारी स्लीव्स का ड्राफ्ट और थ्योरी। अभी यहाँ पर हम इसका मेथड समझते हैं स्लीव्स का। स्लीव्स बनाने के लिए आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना होता है, क्योंकि हमारी वहाँ से 2 स्लीव्स निकल के आती है। उसके बाद आपको बंद भाग में आस्तीन की लंबाई नापना है, तीसरा नंबर है। उसके बाद बंद भाग में ऊपर की तरफ से आस्तीन की लंबाई के अनुसार 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच सेफ के लिए निशान लगाना है और सेफ दे देना है। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ आगे वाले भाग की में सेफ डाउन करना है। ज़्यादा सेफ वाला भाग आगे की भाग की तरफ जुड़ता है, ठीक है। यानी कि जो हम हाफ इंच पर डाउन करते हैं वो हमारा आगे वाले पल्ले में जाके जुड़ता है, ब्लाउज में हो या सूट में हो। उसके बाद आपको बंद भाग की तरफ से बॉटम का नाप लेना है और निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएं और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया हमारा मेथड। अब हम यहाँ पर ड्राफ्ट समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स है, ये हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, जहाँ से हमारी 2 स्लीव्स निकल के आएंगी। ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा खुला भाग है कपड़े का, और ये हमने यहाँ पर लंबाई ली है। तो जितनी हमको लंबाई रखनी है, जब हम छोटी स्लीव्स यानी कि बिना अस्तर वाली स्लीव्स बना रहे होते हैं, वहाँ पर हमको लंबाई में 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है। और अगर हम यहाँ पर स्लीव्स में मतलब अस्तर वाली स्लीव्स बना रहे होते हैं तब सिर्फ हाफ इंच प्लस करना होता है अपनी लंबाई में, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेंगे, तो इसका फॉर्मूला जैसे कि अभी बताया, सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि जो भी हमारा सीने का चौथा भाग आएगा उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे जब हम डायरेक्ट स्लीव्स की फिटिंग देंगे, इसके लिए मतलब ब्लाउज के साथ में हम फिटिंग देंगे। अगर आपको जैसे मैं बताती हूँ, बिना मतलब पहले हम फिटिंग डाल देते हैं उसके बाद स्लीव्स लगाते हैं,
तो उसमें सिर्फ हाफ इंच आपको प्लस कर लेना है। मान लो आपका 36 साइज है तो 36 साइज में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच आएगा, तो इसकी लंबाई हम 11 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से ये ले लिया। अब यहाँ से यहाँ अंदर की साइड डाउन करेंगे तो ये हम अपने साइज के अकॉर्डिंग डाउन करते हैं। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो 1.5 इंच लेंगे, और अगर आपकी जैसे एल्बो स्लीव्स है तो 2 इंच लेंगे, और अगर आपके यहाँ पर मतलब जैसे जैसे हमारा हमने यहाँ पर लिखवाया है कि छोटी स्लीव्स में कितना लेना है, तो देख सकते हो ये अगर आपकी शॉर्ट स्लीव्स है तो 1.5 इंच, एल्बो स्लीव्स है तो 2 इंच पर ये डाउन करेंगे, और अगर 3/4 स्लीव्स है तो ये हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि एल्बो के नीचे तक की स्लीव्स है। फुल स्लीव्स है तो 3 इंच 3.5 इंच तक ये ले लेंगे। तो इस तरह से ये रहा। अभी हम यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया। अब जो भी आपकी स्लीव्स है उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमने सिलाई मतलब इस तरह से एक लाइन मार दी, लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ तक की, और फिर इसी लाइन के ऊपर से हम अपने स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इस आकार का हल्का सा शेप देना होता है। ये हम अंदर की साइड नीचे से जाएंगे, ऊपर की साइड से इस तरह से फैब्रिक को निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद हाफ इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे, जो कि हम सिर्फ आधे कपड़े में कट करेंगे। तो कटिंग वगैरह कैसे करनी वो आगे आपको देखने को मिलेगी। अब आगे की साइड हम यहाँ पर फिटिंग डाल देंगे। फिटिंग डालने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ कोने तक एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से फिटिंग वाले से फिटिंग खींच देंगे। यहाँ से नीचे से लगभग 1 इंच ऊपर की साइड से फिटिंग लाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न, जो कि ड्राफ्ट भी हो गया, थ्योरी भी लिखवा दिया। अब कल की वीडियो में आपको मैं स्लीव्स की पेपर में कटिंग करना बताऊंगी विद थ्योरी को लेके। मतलब कि आपको जब कटिंग करना पेपर में बताऊंगी तो आपको यहाँ पर स्लीव्स जो होगी तो पूरी स्लीव्स जो हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये थ्योरी भी लेके रखूँगी, और फिर एक एक पॉइंट यहाँ पर जितना कुछ लिखवाया है सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी सिलाई सीखने के बाद कभी भूल रहे हो तो आप अपनी नोट्स उठाओगे और सारी चीज़ क्लियर कर लोगे। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की 6वीं क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीखा ब्लाउज में पाइपिंग लगाना, प्लस हम लोगों ने स्लीव्स की थ्योरी भी नोट करी है। अगर जो भी समझ में नहीं आया है तो मुझसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको ऐसे समझाया है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलो, आज के कुछ कमेंट्स हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट्स बता देती हूँ। देखो, मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था कि हमको जो ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो ये आप अस्तर वाला ब्लाउज बताइएगा। कभी कोई कह रहा है हमें वो मतलब बेल्ट वाला ब्लाउज बताइएगा। तो सबको अलग अलग मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं सारी क्लास और बिगनर्स को लेके चल रही हूँ। एक बात मैं ये क्लियर कर देती हूँ, तो अगर आपको देखना है तो सारी चीज़ें डिटेल से देखो, अगर नहीं देखना है कुछ कुछ देखना है तो मेरी पुरानी वीडियोस जो पड़ी हैं वो वाली जाके देख लो, जहाँ पर मैंने अस्तर की भी कटिंग करके बताया है और स्लीव्स की भी कटिंग करके बताया है, बेल्ट वाले ब्लाउज की भी कटिंग करके बताया है। तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल से, ये मैं बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए मैंने ये क्लास ओपन की है। तो अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल शुरू से देखना है, शुरू से सीखना है तो इस क्लास को ज्वाइन करिए, वरना फिर आप नहीं कर सकते हो। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हो तो मेरी सारी क्लासेस इस वाले बैच की देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।